हेलो एवरीवन। मेरा नाम महेश कुमार सिंह है और मैं अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ बात जिसे मैंने अपने जीवन में फेस किया हूँ उस चीज़ को शायद मुझे बताना चाहिए या नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग के साथ भी शायद होता होगा या हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ तो हुआ। इस चीज़ को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैं जब घर पे था, कॉलेज ख़त्म हो गई थी, कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई थी, या ऐसा मेरे साथ ट्वेल्थ में भी हुआ था। जब मैं ट्वेल्थ कर लिया था, चाहे जब मैं टेंथ कर लिया था, मतलब मैं मिला जुला कर वैसा बात कर रहा हूँ जब मैं फाइनल एग्ज़ाम दे दे रहा था और घर पे जब बैठ जा रहा था, मतलब कुछ करना नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे मैं टेंथ में समझ रहा था क्या कि मुझे ट्वेल्थ करना है, इलेवेंथ करना है, तो कौन से स्ट्रीम से करूँ, साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो। फिर देखा दोस्त लोग साइंस ले रहे हैं, मैं भी साइंस ले लिया और अंदर से भी थोड़ी इच्छा थी कि नहीं मैं साइंस से पढूँ। उसके बाद ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हुआ, मैं फिर एक साल बैठ गया और क्या हुआ कि मेरा एक साल का तो गैप रह गया और उसके बाद में मुझे पता नहीं चल रहा था मैं ग्रेजुएशन करूँ तो किस स्ट्रीम से करूँ। मैंने ग्रेजुएशन में काउंसलिंग किया। काउंसलिंग में मैं फिज़िक्स ऑनर्स डाला था, जिसमें कि फिज़िक्स ऑनर्स मुझे मिला नहीं। फिर मेरा एक साल ऐसे लेट चल गया और मैं सोचा कि अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया, उस फॉर्म को मैंने अप्लाई किया और वो फॉर्म अप्लाई करके मैंने अभी एग्ज़ाम पास किया हूँ और एग्ज़ाम पास करके अभी फिर मुझे घर पे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद मुझे क्या हुआ कि डिप्रेशन, बहुत सारे बातों को मैं सोचने लगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। फिर क्या हुआ कि मैं धीरे 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 उस डिप्रेशन से बाहर आया और अभी देखिए काम कर रहा हूँ मैं बैंक ऑफ प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, बड़ोदरा गुजरात में पड़ती है, जहाँ पर यहाँ पर मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। तो आज की टॉपिक इसी बात पर रहेगी कि स्ट्रेस होती क्यों है, ये हम डिप्रेशन के शिकार होते क्यों हैं। तो शायद मुझे जहाँ तक लग रही है कि डिप्रेशन के शिकार हम लोग इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी जो लाइफ है वो हम कैसे जी पा रहे हैं, हमारा लाइफ जो है वो कैसे चल पा रही है। तो इसी बात को मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर भी डिप्रेशन में हैं, आप लोग भी अगर डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, तो आप लोग उस डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर डिप्रेशन में भी हैं तो आपको खुद के बारे में सोचना होगा कि मुझे कैसे निकलना है। वो देखिए, आपको कितना भी कोई आपको सहला दे, फुसला दे, बुझा दे, वो आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो आप जिम्मेवार हो बाहर निकलने का। तो सबसे पहले तो आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है। सबसे पहले आप करना क्या चाहते हो वो सोचो, आप करना क्या चाहते हो। वो जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद आप ये कुछ भजन होते हैं, जो भक्ति गीत होती है, उन्हें आप सुनिए। गाने कितने म्यूजिक हैं जो विदाउट मेल या फीमेल के, जो उसमें मेल और फीमेल का साउंड नहीं रहता है, बस म्यूजिक रहता है, उस म्यूजिक को आप सुने। उससे क्या होता है कि जो हमारे माइंड जो होता है, जो हम बहुत सारे बातों को सोचे रहते हैं और स्ट्रेस लिए रहते हैं, वो हमारा दूर होता है और कुछ रिलैक्स फील होता है। दूसरा है, आप लंबा सांस लो। ऐसा करके वो आप जितना कर सकते हो जब तक आपको आराम नहीं मिले, वो आप ऐसे करते रहो। उससे भी क्या होता है कि आपको रिलैक्स मिलता है और आप एक फ्री फ्री जैसा महसूस कर पाते हो, लगता है कि नहीं मैं अभी फ्री हूँ। और तीसरी बात, कभी ये भी देखिए कि कोई मेरे से भी खराब परिस्थिति में जी रहा है, तो उसका सोचिए यार कि वो कैसे जी रहा है। आपके बदन पे तो कपड़ा है, आपके सर पे छत है और माता पिता भी है आपके सपोर्टिव में। और वो लोग के बारे में सोचिए जिनके पास ना माता है ना पिता है, वो खुद से वो अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं। तो आप यार ये सोचो कि आपको इतना कुछ मिला हुआ है। ये सोचो किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, वो लोग इस जीवन को कैसे जी रहे हैं। इन सारी बातों को जब आप देखोगे ना,
तो ये जो दिमाग है वो कहेगा नहीं यार, तुम झूठ मूठ का इतना टेंशन ले रहे हो, टेंशन किस बात की है, जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना आप मानिए और मेरा ये बात को मानिए और ये समझिए कि हम डिप्रेशन से दूर कैसे। तीसरी बात है, लाइफ को लेकर परेशान, वो तो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आप परेशान हो, लेकिन उतना भी आपको फ्री नहीं रहना है कि जो जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कर क्या रहा हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है आखिर, मुझे कोई इधर बोल रहा है तो उधर जा रहा हूँ, उधर बोल रहा है तो उधर जा रहा हूँ। अरे यार आप क्यों, ये भी तो सोचो, आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आपका भी कोई दायित्व बनता है। तो इसलिए आप सोचो ना कि आपको क्या करना है। आपको अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो और कोई सोचिए कि मान लीजिए मैं पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपको बिजनेस में मन लगता है, पैसा है तो बिजनेस करो, नहीं पैसा है तो सोचो कि पैसा लाऊं कैसे, उसके लिए आप मेहनत करो। लेकिन कैसे भी करके ये आपका लाइफ है तो आपको ही जीना पड़ेगा और आपको ही समझना पड़ेगा, यहाँ कोई बताने वाला है नहीं। क्योंकि आप सोचोगे ना कि मैं उनसे पूछ लूँ, मैं उनसे पूछ लूँ, अरे यार उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में, तो वो क्या बताएंगे आपको। इसलिए वो समझो, वो आप खुद ही कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े लोगों से सजेशन नहीं ले, बड़े लोगों से ये पूछे नहीं कि हाँ भैया इसमें करूँगा तो क्या सही रहेगा या गलत रहेगा। पूछना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, क्यों वो आप जब पूछते हो ना तो वो अगर वो किए रहेंगे ना तो वो अच्छा से बताएंगे, वो चीज़ फ़ायदा करता है। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं रहना है और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं अभी ट्रायल में ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियो बनाऊँगा और आपको जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे बनाऊँगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारा डिप्रेशन झेल के इधर बाहर निकला हूँ और बहुत सारे चीज़ों को मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, मैं बहुत कुछ सोचते रहता हूँ, मेरा दिमाग में है जो ना बहुत सारी बातें चलती रहती है। किसी को देख के लगेगा अरे यार ये तो मतलब क्या ही है, इसको कुछ समझ में नहीं आता होगा या कुछ नहीं। भाई मुझे जो मेरा माइंड है ना वो बहुत प्रोसेस करता है, इसलिए आपको और भी कुछ पता करना हो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया, हाँ भाई, हाँ दोस्त, हमको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा। ये वीडियो पर्सनल मैं 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और डिप्लोमा वाले और जितने भी स्टूडेंट हैं जो हम उम्र के हैं उनके लिए बनाया हूँ। क्योंकि जो अब हम लोग से जो उम्र के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो लोग संभल जाते हैं, मैं उन्हें संभालने के लिए बनाया हूँ। जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी कैसे चलाई जाए, ज़िंदगी को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।